कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी खबरें तो आपने देख ली, अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। देखिए सीबीएसई ने 12वीं के बाद अब 10वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है। खबर हम बताएं, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी बात जो हम सभी को अच्छी लगेगी, लड़कियों ने भाई फिर से बाजी मार ली। वाह, इनके लिए तो एक बार ताली बन गई है। हाँ, बहुत मतलब हम ऐसे कैसे शुरू से ही अच्छे होते हैं? सीरियसली वी नीड टू नो, मुझे लगता है नेशन वांट्स टू नो। इट्स इन आवर नेचर, है ना, ये हमारे जीन में है, बाय डिफॉल्ट जो ऐसे पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने चूंकि चर्चा की शुरुआत की है, बीइंग अ पेरेंट, ये प्रेशर डील करना और एज अ पेरेंट आप प्रेशर को कैसे हैंडल करती हैं और बच्चों को कैसे वो टैक्टिक्स सिखाती हैं कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस? देखिए पहले और अब में शगुफ्ता ना बहुत फर्क आ गया है। जैसे पहले ना हर चीज मार्क्स पे ही थे कि हमें हर चीज में जैसे आउट ऑफ 10 हमें लाने होते थे, आउट ऑफ 100 लाने थे। अब ग्रेडिंग्स चलती हैं। अब लंबे समय तक तो आपको पेरेंट्स को टेंशन ही नहीं रहता है कि मार्क्स क्या आ रहा है बच्चे को। अब ग्रेड वाला सिस्टम हो गया है, तो वैसे ही थोड़ा रिलैक्स हो गया है। बट अगेन 10th एंड 12th जो है वो क्रूशियल होता है, और उस समय आप लाख कोशिश कर लें लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आपको रहता ही रहता है। तो देखिए सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं, 12वीं के बाद अब 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है, और इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई ने पहले 12वीं का परिणाम जारी किया, इसके बाद अब 10वीं का परिणाम भी घोषित कर दिया है। रीजन के हिसाब से देखें तो 10वीं की परीक्षा में साउथ के राज्यों ने बेहतर किया है, यानी कि बाजी मारी है। और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th में इस साल लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 95% और लड़कों का पासिंग परसेंटेज 92 से कुछ ज्यादा है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट में इस साल 23,71,939 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, और वहीं 22,21,636 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस साल का कुल पासिंग परसेंटेज 93.66% रहा है। इस साल परिणाम पिछले साल से 0.66% बेहतर रहा है। देखिए, पास होने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। डियर एग्जाम वॉरियर, सीबीएसई कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। आज का दिन माता पिता, शिक्षकों और अन्य सभी लोगों की भूमिका को स्वीकार करने का दिन है, जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। एग्जाम वॉरियर्स को आगे आने वाले सभी अवसरों में सफलता की शुभकामनाएं। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने दोनों ही परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन करने वाले और फेल होने वाले बच्चों को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा है, जो लोग अपने अंकों से थोड़ा निराश महसूस करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक परीक्षा कभी भी आपको परिभाषित नहीं कर सकती। आपकी यात्रा बहुत बड़ी है और आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे तक जाती है। आत्मविश्वास बनाए रखें, जिज्ञासु बने रहें, क्योंकि महान चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए, नोएडा में भी 10वीं और 12वीं के सफल छात्रों और उनके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुनते हैं स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। मेरे साथ मेघा हैं, उनके फादर हैं। मेघा का स्ट्रीम पीसीबी था, जिसमें बायो और केमिस्ट्री में उनके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। मेघा, कैसी रही जर्नी, और यही मार्क्स एक्सपेक्टेड थे या फिर कुछ और मन में चल रहा था? जब एग्ज़ाम्स हुए थे तब तो मेजर फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे था, बट हाँ, एक क्योंकि स्कूल वालों ने भी इतनी मेहनत की थी एंड मैं भी थ्रू आउट द ईयर मेहनत करी थी, तो एक अच्छा स्कोर तो एक्सपेक्टेड था बोर्ड्स में। लेकिन बायो और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 ये एक्सपेक्टेड था? बायोलॉजी में टू सम एक्सटेंट तो एक्सपेक्टेड था। केमिस्ट्री अच्छा गया था पेपर, बट आई वॉज होपिंग फॉर द बेस्ट एंड हुआ अच्छा, सो या। कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा इस बीच? कहते हैं पीसीबी तो बहुत टफ माना जाता है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने घंटे की पढ़ाई, और क्या कुछ छोड़ा इस पूरी जर्नी में आपने? स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करने पड़े थे एज़ कम्पेयर टू, मतलब 10th तक जो पढ़ाई होती थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट रहा है 11th और 12th। स्टडी आवर्स इंक्रीज़ किए एंड डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा दूर रखना पड़ा। मोबाइल यूज़ किया? बहुत कम। बहुत कम। सोशल मीडिया? नहीं, ज़्यादा नहीं। इंस्टा पे हो कि नहीं? इंस्टा पे नहीं, व्हाट्सएप पे ही। चलो ठीक है। हाँ। सर, कहते हैं कि एक पेरेंट्स की भी जर्नी होती है, तो आपको, आपकी वाइफ को कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके साथ? एक्चुअली मेरी वाइफ ने ज़्यादा मेहनत किया है इसके लिए। वो भी डॉक्टर हैं अपोलो अस्पताल में, और उन्होंने थ्रू आउट इसको मॉनिटर किया और गाइड किया। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने भी करा।
क्या बनना चाहती हूँ मेघा, और क्या पहले पूछते पापा से, आपका क्या सपना है इसके लिए? सर मैं इसको डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सफल डॉक्टर बने। मेघा डॉक्टर अलग हो तो बता दो, अभी नहीं मान जाएंगे। डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, हमेशा से यही एम था। हमने कभी इनको फोर्स नहीं किया है। 10th तक ये साइंटिस्ट बनना चाहती थी। हाँ 10th में इन्होंने ऑल ऑफ सडन कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और उन्होंने वहाँ बायो की एंट्री हो गई। तो अब CUET की तैयारी कैसे चल रही है? आज सोल्यूशन होगा या फिर अभी उसका टेंशन है CUET का? CUET नहीं, नीट पे फोकस है इसमें। नीट तो हो गया अभी। कैसा गया एग्जाम? थोड़ा टफ था बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा था एज कम्पेयर टू जो डिफ़िकल्टी लेवल था इस ईयर का, उसके अनुसार तो अच्छा हुआ है। चलिए अच्छा है। तो मेघा को डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स डॉक्टर हैं ऑलरेडी, नीट का एग्ज़ाम बता रही है कि अच्छा गया है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मेघा देश की एक नामचीन डॉक्टर बनेंगी। तो मेरे साथ पिशा प्रसाद हैं, जिन्होंने ह्यूमैनिटी में 12th में 98.2% हासिल किए हैं। बहुत बधाई आपको। कैसी रही आपकी जर्नी और कितने घंटे पढ़ती थी, क्या पूरा होता था शेड्यूल? बहुत अच्छी जर्नी रही। वैसे तो स्कूल में ही रह के हम इतना पढ़ते थे। हमारी टीचर्स एमिटी में, जैसे हमारी जो चेयरपर्सन मैम है, हमारी फाउंडर सर है, उन्होंने इतना अच्छा एमिटी का इन्वायरमेंट रखा है एंड हमें इतने सारे आइडियोलॉजीज़ दिए हैं टू लिव बाय। लाइक हमारा एक भाग आइडियोलॉजी है, उसमें वो बिहेवियर, हार्डवर्क, एम्बिशन, एटीट्यूड और फेथ इन गॉड के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी सारी पढ़ाई स्कूल में हो जाती थी। घर जाके तो बस रिविजन एंड ऑल करा है एंड बोर्ड से पहले सब काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। ऐसा नहीं करना पड़ा कि एकदम लग के पढ़ाई करी है, वो नहीं करना पड़ा। अगर बैलेंस सही है तो पढ़ाई भी हुई एंड आराम से रिलैक्सेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ साथ में। आन्या और आरना मेरे साथ में है, दोनों के ही 98% आए हैं ह्यूमैनिटी में, और बहुत मेहनत की इन बच्चों ने। बहुत रिजल्ट का वेट कर रहे थे आप लोग, शायद थोड़ा सा डिले हुआ है इस बार। क्या कुछ अंदर चल रहा था रिजल्ट को लेकर? बस ये लग रहा था कि जो हमारा हार्डवर्क है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट हो और ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि रिज़ल्ट के लिए हमने जितनी पढ़ाई करी वो तो अब कर ली। अब रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, एग्जामिनर्स जैसे चेक करेंगे और जैसे भगवान के हाथ में हो वैसे ही होगा। मन में क्या चल रहा था जब रिजल्ट डिले हो रहा था? CUET की भी तैयारी करनी थी, कुछ टेंशन थी अंदर? टेंशन ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि रिज़ल्ट डिले हो गया। हमने बहुत हार्डवर्क करा था, हमें कॉन्फिडेंस था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको बहुत हार्डवर्क से सब कराया था। इन्होंने हमको बहुत सारे मॉरल सिखाए थे, हमको बहुत प्रैक्टिस कराई थी। वी वर प्रिपेयर्ड। तो बस वो था कि कब आएगा रिजल्ट, उसके लिए थोड़ी सी टेंशन थी बस। चलो अब ये तो पार हो गया रास्ता, अब आगे क्या करना है? आगे अब बस CUET के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज से CUET स्टार्ट हो रहे हैं, तो बनना है? IAS बनना है। ओके, आपको? मुझे निफ्ट करना है, अभी मैं निफ्ट करना है, फिर मैं निफ्ट करने के बाद मेरे को फैशन कम्युनिकेशन में जाना है। ओके। और इनके पेंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चे अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर रहे थे, उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। सपने सबके ज़रूर अलग अलग हैं, इनको IAS बनना है, उसे निफ्ट जाना है, लेकिन जर्नी सबकी एक जैसी थी। ये यात्रा आज यहाँ रिजल्ट के साथ खत्म होती है, लेकिन इनकी आगे की जो जीवन यात्रा है, जो करियर यात्रा है, वो उनकी नई यात्रा यहाँ से आज शुरू होगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।